अगर आपके दांतों में पीलापन है या ब्रश करते वक्त ब्लड आता है और आपको अच्छा नहीं लगता है कि एक तो दांतों की सफेदी खराब हो रही है क्योंकि वो पीले हो रहे हैं, साथ में गंदी बदबू आती है, तो आपके कॉन्फिडेंस को भी डाउन करती है और ये आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं और दांत की सफाई कराते हैं, पर मन में क्यूरियोसिटी होती है कि दांतों की सफाई आखिरकार कैसे की जाती है। तो आज के हम इस वीडियो में बताएंगे कि दांतों की सफाई कैसे करते हैं। हमारे साथ दिव्यांशी हैं, तो दिव्यांशी कुछ सवाल हमसे पूछना चाहती है कि जैसे कि ये दांत पीले क्यों हैं और वगैरह वगैरह। तो उन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देते भी जाएंगे। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि दांतों की सफाई डॉक्टर कैसे करते हैं और ये कैसे सेफ होती है। साथ में इस सफाई को कराने के बाद आप क्या करें जिससे कि आपको डॉक्टर के पास दोबारा नहीं आना पड़े और आपके दांत दोबारा से गंदे और पीले नहीं पड़े। तो हेलो दिव्यांशी। हाय मैम। मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे कि मेरा अचानक ना दांत में पीलापन आना शुरू हो गया, तो ये ठीक है, कैसे हुआ? तो दिव्यांशी के दांतों का पीलापन पीला हो गया और ये कैसे हुआ? बिल्कुल सही सवाल है। दिव्यांशी, आपकी एज क्या है? मैम 20। 20 ईयर्स की है। तो इसका दो चीजें हैं कि जब दांत मैं इसको ऐसे स्टार्ट करना चाहूंगी कि आप कब से दांतों की देखभाल करने लगे हैं? बताइए, कब आप कॉन्शियस होते हैं कि आप दांतों की देखभाल कर रहे हैं? मैम जब दांतों में गंदगी दिखने लगती है, हाँ, कैविटीज होती है। हो सकता है आपने 2-3 साल पहले से ही ध्यान देना चालू किया हो, हाँ मैम। है ना? तो जनरली हमने जो देखा है कि बच्चे जब 15 साल के ऊपर होने लगते हैं तब उन्हें ध्यान जाता है कि अपने एस्थेटिक के ऊपर और अपने पर्सनैलिटी के ऊपर। उससे पहले आपका ध्यान नहीं जाता है और दांत आपके आ जाते हैं जब आप 6 साल की उम्र के होते हैं। करेक्ट है? तो जब 6 साल की उम्र में दांत आ जाते हैं और आप सब कुछ खाते हैं जो आपके मन में आता है, वो चिपचिपा भी हो सकता है और हेल्दी फूड भी हो सकता है, पर आप दांतों की सफाई उतने अच्छे से नहीं करते हैं। ये एक कारण है कि दांतों में जब आप कुछ भी खाते हैं तो एक प्लाक की तरह एक पीली परत जमा हो जाती है। जब आप रोज ब्रश ढंग से करते हैं तो वो प्लाक रिमूव हो जाता है, पर अगर आप उस प्लाक को ढंग से नहीं साफ कर रहे हैं, ब्रश नहीं कर रहे हैं, ये रात में सोते वक्त ब्रश नहीं कर रहे हैं, तो हमारे जो थूक के अंदर सलाइवा होता है उसके अंदर कैल्शियम होता है, वो उस प्लाक के ऊपर कैल्शियम का डिपोजिशन करता है, जिसकी वजह से वो एक हार्ड लेयर तैयार हो जाती है जिसे हम पायरिया, कैलकुलस या टार्टर कहते हैं। और उसी की वजह से आपको अपने दांतों का रंग जो होता है वो पीला नजर आने लगता है। तो क्लियर हुआ दिव्यांशी ये पीला क्यों हुआ? नेक्स्ट कोई सवाल? मैम है, जैसे कि मैम आपने बोला ना कि अच्छे से ब्रश नहीं करते हैं जी, तो मैम आप लोगों को पता होगा कि जल्दी जल्दी में लोग सही में अच्छे से ब्रश नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो मैम आप बताइए कि अच्छे से ब्रश कैसे करते हैं, लाइक कितने बार ब्रश को कितने बार Correct. घुमाना है, क्या करना है, कैसे होगा अच्छे से? ठीक है, बहुत सही सवाल है। वैसे तो इस सवाल का जवाब हमें देना चाहिए था वीडियो के आखिरी में, पर हम पहले ही दे देते हैं कि जो सही तरीका होता है, पहले तो ब्रश का टाइमिंग। ब्रश करना चाहिए आपको 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, चाहे आप कितनी भी जल्दबाजी में हो। क्लियर है? 2 मिनट में जब आप ब्रश करते हैं तो दांतों की जितनी भी सतह होती है, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, आपको किसी भी सतह को मिस नहीं करना है। ब्रश को लेना है, अगर मैं साइड के बारे में बात करूं तो आपको गोल गोल घुमाना है, इधर और इधर। साइड का हो गया। फ्रंट के लिए आप ऊपर और नीचे कर सकते हैं। फिर आपका जो ओक्लूजल सरफेस होता है, यानी कि जिससे आप बाइट करते हैं, आपको उसमें ऊपर और नीचे दोनों दांतों में करना है, और अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। अब बात आती है कि सबसे ज्यादा गंदगी कहाँ जमती है? सबसे ज्यादा गंदगी जमती है आपके नीचे के पीछे के दांतों में। अगर आप देखेंगे तो उसमें तो दांत का रंग ही नहीं नजर आता। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप खुद भी अपने दांतों को देखेंगे, तो जिनके भी दांतों में गंदगी है तो सबसे ज्यादा गंदे होते हैं ये अंदर की साइड, नीचे का दांत का अंदर का हिस्सा। ठीक है? ये क्यों होता है? क्योंकि वहां पर ही हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, यानी कि जो हमारे थूक की ग्रंथियां होती हैं, वो सबसे ज्यादा होती है, और वो कैल्शियम जब डिपॉजिट करती है तो वहीं पे जम जाता है। क्लियर है? हाँ मैम। इसके अलावा कोई सवाल? मैम अभी तो इतना ही है। अभी इतना ही है। तो ठीक है, तो हम वापस अपने पॉइंट पे आते हैं कि हम दांतों की सफाई कैसे करते हैं, क्योंकि कभी आपके मन में ये आता भी होगा या सुन रखा होगा कि दांतों की सफाई कराने से दांत खराब हो जाते हैं, और हम बार बार करवाएं या ना करवाएं। जब भी आप अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं, हमारे पास बहुत अच्छी मशीनरीज होती हैं, बहुत एडवांस होती हैं, जिसको अगर आपके डेंटिस्ट सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपके दांतों में कभी भी कोई भी नुकसान नहीं होगा। क्लियर है? हम रेकमेंड करते हैं जनरली
कि आप हर 6 महीने में या 1 साल में अपने डेंटिस्ट को चेकअप कराएं। अगर दांतों में गंदगी जमा हो रही है तो आप उसको टाइम पर सफाई करवा लें। क्लियर है? तो हम पहले आपको दिखाते हैं कि दिव्यांशी के दांत कैसे हैं और वो मशीन कैसे काम करती है और कैसे हम साफ कर रहे हैं। प्लीज, ये दिव्यांशी का नेचुरल कलर है, पर अगर हम यहाँ देखें तो ये काफी डार्क है, ये वाला पार्ट। और अगर हम अंदर देखें, मुंह खोलेंगे दिव्यांशी, बड़ा मुंह खोलोगे बेटा, दिख रहा है किट्टू? ये जो लेयर है यहाँ पर गंदगी और भी ज्यादा है, जो आपके नीचे की अंदर की परत है। दांतों की सफाई के लिए हमारे पास होता है स्केलर। स्केलर में यहाँ पर पानी है जो आपका फिल्टर्ड वाटर होता है, बिल्कुल क्लीन होता है। और ये हमारे पास टिप होता है, ये हैंड पीस होता है। हम जब सफाई करते हैं तो ये वाइब्रेट करता है, ये वाइब्रेट करता है और इससे पानी रिलीज होता है, क्योंकि जब ये वाइब्रेट करता है तो इससे हीट जनरेट होती है और पानी की वजह से वो हीट बिल्कुल खत्म हो जाती है, यानी कि आपके दांतों पे कोई भी नुकसान नहीं होता। अब मैं इसको स्टार्ट करती हूँ और स्टार्ट करके जब मैं अपने ही हाथ पे लगा रही हूँ तो अगर आप देखेंगे तो ये पानी जो है वो गिर रहा है और मेरे हाथ पे कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। मैं आराम से इसको चला रही हूँ। अब मैं सबसे पहले ये लोकल स्प्रे होता है जो मैं मसूड़ों पे दूंगी, ताकि कोई भी पेशेंट को कोई भी दिक्कत नहीं आए। स्प्रे देने के बाद अब हम अपनी स्केलिंग चालू कर रहे हैं और आप इसको बिल्कुल देखेंगे कि हम स्केलिंग कैसे करते हैं और हम दिव्यांशी से भी पूछेंगे कि इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। सबसे पहले हम इस लेयर को हटाएंगे और देखेंगे कि दांतों में गंदगी इजीली निकल जाती है और दांतों में कोई हार्म नहीं होता है। तो ये है दिव्यांशी की दांत जो हमने स्केलिंग करने के अभी जस्ट स्केलिंग किया और आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे जितनी भी पीली परत थी वो बिल्कुल गायब हो गई है और दांत काफी सफेद और अच्छे हो गए हैं। दिव्यांशी, तुमको क्या क्या चेंजेस महसूस हो रहे हैं दांतों की सफाई के बाद? मैम मेरे दांतों में बहुत गंदगी थी, पीलापन था यहाँ नीचे, लेकिन अभी मुझे बहुत चेंजेस नज़र आ रहे हैं। इवन मेरे दांत नहीं, पूरे मुंह में कुछ वाइब्रेशन जैसा फील हो रहा है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे दांत साफ हो गए। ओके, इस दौरान जो अपने दांतों की सफाई की, इसमें ऐसी कोई परेशानी जो आपको लगता है कि नहीं मैम, बहुत इजीली हुआ सब कुछ, पता भी नहीं चला कि दांत की सफाई हो रही है। बस नीचे जब सफाई हो रही थी तो पता लग रहा था कि हाँ कुछ है, कुछ जा रहा है। नहीं, उसके पहले तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि दांत की सफाई हो रही है। बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, आराम से हो सकता है। तो आपको क्या लगता है दांतों की सफाई जो हम करते हैं वो सेफ होता है या उसे डरने की जरूरत है? मैम सेफ होता है, अगर आप अच्छे डेंटिस्ट के पास जाओ, अच्छे से करवाओ तो बहुत सेफ है ये मेरे हिसाब से। अभी तक मैंने जो भी करवाया, अभी इतनी देर से चल रहा था, मेरे हिसाब से ये सेफ है, आप लोग भी करवा सकते हैं। ओके, तुम मुझसे कोई सवाल पूछना चाह रहे थे? मैम ऐसा मैंने सुना था सफाई करवाने से पहले कि दांतों की अगर तुम सफाई करवाती हो तो तुम कुछ खा पी नहीं पाओगी क्योंकि दांतों में से खून आएंगे। तो मैम क्या ये सच है? सबसे पहले तो मैंने तुम्हारी दवाई सफाई अभी की है, क्या दांतों में से खून निकल रहे हैं? नहीं मैम, मुझे नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहे, पर ये इसका माइल्ड केस है इसलिए खून नहीं निकले। कुछ एक केसेस होते हैं जो बहुत सीवियर होते हैं और मॉडरेट होते हैं, उनके मसूड़े बहुत ज्यादा फूल चुके होते हैं, मसूड़े गल चुके होते हैं। तो ऐसे केसेस में जब हम सफाई करते हैं तो मसूड़े के अंदर जाके सफाई करते हैं। तो उस केस में जब जो अनहेल्दी यानी कि जो सड़ी हुई लेयर होती है मसूड़े की वो हम हटाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को ब्लीडिंग आ सकती है और कई बार काफी ज्यादा ब्लीडिंग आती है और वो ब्लीडिंग होना बहुत जरूरी होता है। अगर वो नहीं हो रहा है इसका मतलब आपके डेंटिस्ट ने आपका काम बहुत अच्छा नहीं किया, क्योंकि जब हम गंदगी हटाएंगे, मसूड़े के नीचे जाएंगे, मसूड़े के लेयर को हटाएंगे तो वो ब्लीडिंग होना बिल्कुल नॉर्मल चीज है। पर ये गलत है कि उसके बाद आप खाना पीना नहीं खा सकते। डेफिनेटली 1 घंटे के बाद जब हम इलाज करते हैं उसके 1 घंटे के बाद आप खाना खा सकते हैं। पर कुछ एक चीजें जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, जब भी आप दांतों की सफाई करते हैं तो हो सकता है हफ्ते से 10 दिन तक आपकी सीवियरिटी को देखते हुए आपको ऐसा नहीं होगा। कुछ पेशेंट को ठंडा गर्म लग सकता है जो बिल्कुल नॉर्मल है
उसके लिए आपके डॉक्टर आपको एंटी हाइपरसेंसिटिव टूथपेस्ट देंगे, वो आपको यूज करना है। सेकेंड चीज होती है, जब आप दांतों की सफाई कराते हैं तो किसी किसी पेशेंट में दो दांतों के बीच में गैपिंग ज्यादा दिखने लग जाती है, क्योंकि वो गैपिंग गंदगी से भरी होती है। जब हम हटाते हैं, आपके केस में नहीं है वो, तो उस केस में आपको अच्छे से कुल्ला करना है, यानी कि दो दांतों में गंदगी ना फंसे, इसके लिए रिंस योर माउथ और वाटर फ्लोसर का इस्तेमाल करना है, ताकि वापस से वो गंदगी बैठे ना और आपको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास आने की जरूरत नहीं पड़े। इन बातों का ध्यान रखना है। और आपके लिए स्पेशली बोलेंगे, अब आप कुछ भी खाते हैं, अगर आप चाय बिस्किट खा रहे हैं तो आफ्टर सम टाइम जस्ट रिंस योर माउथ वेरी वेल, यानी कि मुंह में नॉर्मल पानी लेना है, चारों तरफ उसको घुमाना है 1 मिनट तक और थूकना है, ताकि मुंह के अंदर कोई भी फूड एक्यूमुलेशन नहीं हो, यानी कि गंदगी नहीं बैठे, तो आपको प्लाक और टाटर नहीं जमा होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, नाइट ब्रशिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, अगर आपको लगता है कि मेरे दांतों में कोई भी गंदगी नहीं है, या माइनर है, या हल्की भूरी लाइन आ रही है, आपको डेंटिस्ट के पास चेकअप कराना है। अब हम इसी के साथ आपको ये भी बता देते हैं कि दांतों की सफाई किन लोगों को जरूरी है। सबसे पहले जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उन्हें जरूर हर 6 महीने में रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, गंदगी है तो सफाई कराना चाहिए। जिनके मसूड़ों से खून आ रहा है या मुंह से बदबू आ रही है, उन्हें डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। तीसरा आता है, जो भी बहुत टोबैको ईटर होते हैं, उन्हें जल्द से जल्द या हर रेगुलर इंटरवल में जाके अपने दांतों का ट्रीटमेंट कराते रहना चाहिए, ताकि आपके दांतों की अंदर की लेयर तक पीलापन ना आ जाए। तो आई होप अब आप दांतों की सफाई जब भी कराने जाएंगे तो उससे डरेंगे नहीं, डॉक्टर की सलाह मानेंगे और टाइम पर रहते हुए आप अपने दांतों का सही इलाज सही समय पे सही तरीके से कराएंगे। थैंक यू सो मच। हम हमारे चैनल में दांतों से संबंधित जानकारी आपको बहुत आसान शब्दों में और सही जानकारी देते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो, यू कैन शेयर दिस वीडियो, ताकि और लोगों को मदद मिल सके। यू कैन कमेंट अस, अगर आपको कोई भी इस तरह से कोई भी जानकारी चाहिए तो हम कोशिश करेंगे, हम उसका जवाब देंगे। For knowledge, you can subscribe us, and for treatment, you can consult us.